करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 21। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, सब्जेक्ट, क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, विद्युत तथा परिपथ, यानी आज भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी और उसके सर्किट के बारे में ही जानेंगे। इसके अलावा आपकी आज 11 तारीख है, कल आपकी कोई वर्कशीट नहीं आएगी क्योंकि कल छुट्टी है। तो आप लोग की जो पुरानी वर्कशीट्स रह गई हैं आप लोग उसे करेंगे और जिन्होंने कर लिया है वो अपना एंजॉय करेंगे। तो चलिए देखिए, ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपका एक सर्किट बनाया गया है। ठीक है, इसमें देखिए ये आपकी बैटरी लगाई गई है, यहाँ पे ये स्विच है, ये बल्ब है और ये आपके वायर हैं। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ये दो वायर अलग अलग तरह के क्यों लिए गए हैं। तो बेटा उसका रीज़न ये है कि एक वायर में आपका करंट आता है जबकि एक वायर में सिर्फ अर्थिंग आती है। ठीक है, तो इसलिए ये दो तरह के वायर यूज़ किए जाते हैं। आप अपने घर में अगर आपकी ओपन फिटिंग है घर में इलेक्ट्रिसिटी की, तो आप देख सकते हैं कि उसमें दो डिफरेंट कलर के ही तारों का इस्तेमाल किया जाता है। उसका रीज़न यही है। तो चलिए हम लोग पढ़ के देखते हैं यहाँ क्या लिखा। विद्युत धारा का अर्थ है विद्युत का प्रवाह यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो। ठीक है, विद्युत धारा का तार में से प्रवाहशील के धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर होता है, यानी कि जो आपके धनात्मक है यानी प्लस है वो ऋणात्मक यानी माइनस की तरफ जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए विद्युत परिपथ यानी दो टर्मिनलों के बीच धारा विद्युत धारा के संपूर्ण पथ को दर्शाता है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ क्या लिखा है, विद्युत स्विच। स्विच ये रहा आपका एक सरल युक्त है जो आपका क्या करता है कि जो परिपथ है उसे जोड़ सकता है या तोड़ सकता है। भाई जाहिर सी बात है, स्विच ऑफ कर दीजिए बल्ब बंद हो जाएगा, स्विच ऑन कर दीजिए बल्ब चालू हो जाएगा, है ना। तो इस लाइट को, ये जो करंट आ रहा है, इस करंट के फ्लो को कौन रोक रहा है, सिर्फ एक मामूली सा स्विच ही तो रोक रहा है। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, विद्युत रोधक वे पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देता। जैसे कि आप जानते हैं जो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं वो भी अपने अंदर से नहीं जाने देते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, यानी कि विद्युत को अपने अंदर से नहीं जाने देते हैं, है ना। इसके अलावा विद्युत रोधक आपने एडवर्टाइजमेंट में भी सुने होंगे कि लगाए जाते हैं कि ताकि कभी मतलब इलेक्ट्रिसिटी से शॉर्ट सर्किट ना हो। उसके बाद लिखा है विद्युत चालक, यानी वो जिनके अंदर से, देखिए लिखा है ना, जिनके अंदर से विद्युत निकल जाए, वह पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को जाने देते हैं। तो देखिए ये रहे विद्युत चालक और ये रहे विद्युत रोधक। तो देखिए यहाँ आप देख सकते हैं चालक में क्या क्या आते हैं, चांदी, सोना, तांबा, स्टील, समुद्री पानी, वो सारी चीज़ें जो कि आपके एक तरह से मेटल है। ठीक है, ये सब आपके गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। लेकिन जो चीज़ें आपकी मेटल नहीं होती है वो सारे बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं या विद्युत के रोधक होते हैं, जैसे रबड़, गिलास, तेल, हीरा, है ना, सूखी लकड़ी, इसके अंदर से आपका, या फिर कपड़ा, इन सब के अंदर से आपकी इलेक्ट्रिसिटी पार नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ आपको एक चेतावनी भी दी गई है, आपका शरीर विद्युत का बहुत अच्छा चालक है, यानी हमारे शरीर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी 1 सेकंड में पार हो जाती है। इसी वजह से हमें करंट बहुत जल्दी लगता है। अतः विद्युत उपकरणों का उपयोग करते समय सावधानी बरतें। बिल्कुल, कभी भी आपका जिस्म गीला हो, आप नहा के आए हैं या इस तरह से कुछ, तो कभी भी आपको विद्युत यानी कि बिजली का कोई भी चीज़ नहीं छूनी चाहिए। कोशिश ये करना चाहिए कि आप अवॉइड करें या फिर कपड़े वगैरह से ही पकड़ें, नहीं तो बहुत जल्दी करंट लग सकता है इंसानों को, और पता है इतना ख़तरनाक कि उससे आपकी डेथ भी हो सकती है। रिसेंटली हमारी मतलब एक मामला सामने आया है, उसमें जो आपके इलेक्ट्रिक गीज़र होते हैं ना, उससे उनको करंट लग गया, देन उनकी डेथ हो गई। तो इस तरह से आप जब आपका जिस्म गीला हो या आपके हाथ पैर में से कोई भी हिस्सा गीला हो या आपने चप्पल नहीं पहन रखी हो, तो आप बिजली का काम ना करें तो बेहतर है। ठीक, चलिए अब आपके क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ते हैं। आइए हम अभ्यास करें। तो पहला प्रश्न दिया गया है यहाँ पे, निम्न वस्तुओं को विद्युत रोधक और विद्युत चालक में विभाजित कीजिए। यानी अब जिनसे विद्युत निकल सकता है और उसको यहाँ लिखना है विद्युत चालक, और जिससे विद्युत रुक जाता है वो विद्युत रोधक है, उन यहाँ लिखना है। तो आप ऐसे 2 टेबल बना लेंगे। अब बताइए पेन, पेन किस चीज़ का होता है, प्लास्टिक का, तो क्या इससे इलेक्ट्रिसिटी पार होगी, नहीं होगी। ठीक है, कंघी, कंघी किसकी होती है, प्लास्टिक की, तो इससे भी विद्युत पार नहीं होगा। ठीक, लेकिन चाबी, चाबी जो है आपकी जनरली स्टील या लोहे की ही होती है, तो उससे आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पार हो जाएगी। रबड़ से भी पार नहीं होगी। कील, कील आपकी लोहे की होती है, इसलिए कील से पार हो जाएगी। चौक, चौक से भी पार नहीं होगी, क्यों, क्योंकि वो चूना पत्थर होता है। ठीक है,
सेफ्टी पिन भी आपके स्टील की या फिर लोहे की होती है, इसलिए उनसे भी पार हो जाएगी, जबकि आपके नोटबुक जो है उससे पार नहीं होगी। तो आप इस तरह से आसानी से इनको लिख सकते हैं। देखिए अब मैं दोबारा से एक काम ये करती हूँ, जो पार हो जाएंगे उनके नीचे जो है ना आपकी ग्रीन लाइन बना देती हूँ, जिनसे जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पार होगी, और जिनसे नहीं होगी उनके नीचे रेड। तो देखिए पेन से पार नहीं होगी, कंघी से पार नहीं होगी, ठीक है, रबड़ से पार नहीं होगी, इसके अलावा आपके चौक से पार नहीं होगी और नोटबुक से पार नहीं होगी। लेकिन अगर आप देखें तो आपके चाबी से, कील से, सेफ्टी पिन से, इनसे इलेक्ट्रिसिटी पार हो जाएगी। तो आप लोग आसानी से इसको लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ आपका अगला क्वेश्चन लिखा है, विद्युत धारा वाली नंगी तार छूने से झटका लगता है। इस कथन के अनुसार क्या आप बता सकते हैं कि आपके शरीर विद्युत रोधक है या विद्युत चालक? तो आप इसका आंसर सिंपल यहीं से लिख देंगे कि हमारा शरीर विद्युत चालक है, यानी हमारे शरीर से विद्युत निकल सकता है। यहाँ आपको चेतावनी दी गई थी कि आपका शरीर बहुत अच्छा विद्युत चालक है। ठीक, तो आप लिख सकते हैं आसानी से। चलिए इसका आंसर फिलहाल हम लोग देख लेते हैं। इसका आंसर ऐसे लिख लेंगे, हमारा शरीर विद्युत का बहुत अच्छा चालक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यहाँ आपका लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए परिपथ में क्या बल्ब जलेगा, क्यों और क्यों नहीं? यानी अब जो नीचे आपको डायग्राम दिया गया है, इसमें बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा, अगर जलेगा तो क्यों जलेगा और नहीं जलेगा तो क्यों नहीं जलेगा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए यहाँ से आपका प्लस में प्लस गया और माइनस में माइनस गया, है ना। कोई इसके बीच में ना तो कोई बटन है जो बंद हो, है ना, ना ही कुछ इस तरह से है कि हमें ऐसा लगे कि ये बल्ब नहीं जलने वाला। तो जब तार कनेक्ट है, सेल से बिल्कुल सही कनेक्ट है, तो इसका मतलब ये है ये बल्ब जल जाएगा। ठीक, और जलने का रीज़न क्या है कि इसका सर्किट जो है वो कंप्लीट है, यानी जो परिपथ है वो पूरी तरह से बना हुआ है, जो चीज़ें उसके लिए रिक्वायर्ड है वो सब है इसके अंदर। ठीक है, स्विच नहीं है, लेकिन यहाँ पे स्विच की कोई ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे कि बल्ब जलेगा, और क्यों जलेगा, क्योंकि सर्किट जो है वो कंप्लीट है। ठीक है, चलिए इसका आंसर देख के वीडियो फिनिश करते हैं। तो देखिए आप इसका आंसर लिखेंगे हाँ, क्योंकि कनेक्शन जो है वो कनेक्ट है, यानी कि जुड़ा हुआ है। ठीक है, जुड़ा हुआ है, तो आप लोग लिख लेंगे आसानी से। चलिए तो आज की वर्कशीट को यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतने। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।